सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं प्रज्ञान का तहे दिल से स्वागत करता हूँ साथियों। और हम लोग आज की इस पाठचर्या में आदिकाल के अभ्रंश काल को पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास अध्ययन श्रृंखला में आदिकाल के अंतर्गत अभ्रंश साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करने निश्चित करो। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना किसी अतिरिक्त समय के साथियों सीधे सीधे जुड़ेंगे पाठचर्या से और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन देखें। साथियों हम लोग आदिकाल में आज पढ़ने वाले हैं अभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका समय काल माना है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 प्राकृत की अंतिम अवस्था से आप यूं कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव अभ्रंश साहित्य का अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आचार्य रामकृष्ण आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये तो हो गई अपभ्रंश साहित्य से संबंधित कुछ बातें। तो रचनाएं तो आदिकाल में जो है संस्कृत साहित्य में भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि संस्कृत साहित्य प्राकृत की रचनाएं नहीं थी, लेकिन हम लोग हिंदी का आविर्भाव देखते हैं तो अपभ्रंश से निकला है। तो इसलिए अपभ्रंश साहित्य को जो है थोड़ा सा समझ लेना उसके लिए फूल होगा। तो अपभ्रंश साहित्य से ये प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य प्रमुख कवि अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में अगर हम लोग पिछले दिन चर्चा भी किए थे, तो आज हम लोग पहले चर्चा करने वाले हैं किसको? स्वयं स्वयं
स्वयंभू को दो भाई। स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं पर अगर हम चर्चा करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में कौम चेरियो, रेड ठड़ेमी चेरियो, रेड ठड़ेमी चेरियो, पंचमी चेरियो, स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंदस। वैसे कुछ विद्वान जो है स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का कवि मानते हैं। कुछ विद्वान स्वयंभू को स्वयंभू को जैन परंपरा का जैन परंपरा कवि मानते हैं। स्वयंभू के जन्म का समय जो है कर्नाटक में, जन्म इनका 783 ईस्वी कर्नाटक। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का, ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। अपभ्रंश का कालिदास। इनके पिता का नाम मारुति देव था। पूछ लेता है माता पिता को तो मारुति देव थे पिता का नाम। और माता का नाम पद्मिनी था। माता का नाम पद्मिनी था। इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था। पुत्र का नाम, और पुत्र का नाम त्रिभुवन इसलिए याद रखना है, त्रिभुवन, क्योंकि इनकी एक रचना है ओम चेरियो, ओम चेरियो। इसकी 83 संधियां, 83 संधियां तो स्वयं, लेकिन इतनी लिख करके अधूरी रचना थी, तो इसको पूरा करने का काम जो है बाकी 7 संधियां त्रिभुवन ने की। त्रिभुवन ने की। इसमें 90 संधियां हैं टोटल, 90। 5 कांड हैं इसमें। अक्सर यहाँ से प्रश्न साथियों बनते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। यानी कि कौन सी रचना के संदर्भ में यह अधूरी रचना थी, इसको पूरा करने का काम त्रिभुवन ने किया। और जो त्रिभुवन थे वो उनके पुत्र थे,
और पौनचरियों में 90 संधियां हैं, जिसमें से 83 संधियां लिखी थी स्वयंभू ने, जबकि 7 संधियां पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य और एक निकल करके आता है कि जो स्वयंभू रचना है, इसमें 5 कांड हैं। स्वयंभू की रचना जो पौन चरित्र है, इसमें 5 कांड हैं। और कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। कड़वक बद्ध शैली में लिखा गया ग्रंथ। राम का चरित्र, रामचरित यह जैन परंपरा के आवरण में, जैन परंपरा के आवरण में रचित है। और ये इसी कारण से कुछ लोग इन्हें जो है जैन परंपरा का कवि भी मानते हैं। इनकी रचना जो रिठणेन चेरियो है, रिठणेन चेरियो, यह रचना कृष्ण गाथा पर वर्णित है, कृष्ण गाथा पर आधारित है। पौनचरी को, पौनचरी को पद्मचर्य, पद्मचरित, रिठणेन को रिठणेन को हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण या अरिष्ट नेम चरियो, अरिष्ट नेम चरियो नाम से भी जाना जाता है। पंचमी चेरी इनका एक प्रबंध काव्य है। पंचमी चेरी, पंचमी चेरी प्रबंध काव्य है। और स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंदस, यह रचना छंदों पर आधारित है, छंदों पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे साथियों, और लेते हैं अगले रचनाकार। अगले रचनाकार पुष्पदंत को लेते हैं। पुष्पदंत का आविर्भाव, इनका समय काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका उपनाम अभिमान मेरु, अभिमान मेरु था। और ये शैव, पहले तो शैव उपासक थे, शैव उपासक थे, लेकिन कालांतर में चल करके ये जैन परंपरा में इन्हें अपभ्रंश का, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। यानी आपके जो स्वयंभू हैं, उन्हें वाल्मीकि कहा जाता है,
और इन्हें अपभ्रंश परंपरा का ब्याज कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। डॉक्टर भोला शंकर, डॉक्टर भोला डाला डॉक्टर भोला शंकर इनको क्या मानते हैं? उन्होंने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी और भवभूति कहा है। भवभूति कहा है। पुष्पदंत की रचनाओं की अगर बात करें तो महापुराण, महापुराण, प्रणय कुमार चरियो और जफहर चरियो। जफहर चरियो में जो है जय कुमार का चरित्र। यशोधरा चरित्र से भी संबंधित है। और महापुराण जो है इसको सिक्सटी महापुरुष गुण अलंकार, गुण अलंकार भी कहा जाता है। और उदय कुमार चरियो, चंद्रनाथ कुमार चरियो भी कुमार चरियो। ये जो महापुराण चरित्र है या तिरसठी महापुरुष गुण अलंकार है, इसमें 63 जैन तीर्थंकरों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं साथियों और लेते हैं अगले रचनाकार को। अगले रचनाकार आते हैं धनपाल। इनकी पूछी जाने वाली रचना भविष्य कहा अक्सर पूछी जाती है। और इस रचना को ही सूर्य पंचमी नाम से भी जानते हैं। सूर्य पंचमी नाम से जानते हैं। सूर्य पंचमी नाम से सूर्य पंचमी रास अगर पूछ ले तो अभी आप धनपाल का ही बताओगे। इनका समय काल आपका जो है 10वीं शताब्दी है। अगले रचनाकार को देखते हैं तो जोइन। जोइन की रचनाओं में परमात्म प्रकाश अक्सर पूछी जाती है और योग शास्त्र। 10वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी समय काल है
अगले रचनाकार को लेते हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल या अब्दुल रहमान। इनकी रचना है संदेश रात। ये जात से जुलाहत है। जात से जुलाहत है। और ये संदेश रासक ग्रंथ। संदेश काव्य परंपरा के ग्रंथ में आता है। इसमें 3 प्रकरण हैं। 3 प्रकरण हैं। व्याकरण। भारतीय भाषा में लिखा गया। भारतीय भाषा में इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ है। संदेश रासक यानी किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया यह पहला ग्रंथ संदेश रासक है। ये भारतीय भाषा में। एक रचनाकार को लेते हैं राम सिंह को। राम सिंह की पाहुन दोहा काफी चर्चित रचना है। समय काल इनका 12वीं शताब्दी। और यही इसी का प्रभाव आप रीति काल में भी देखेंगे। दोहों की रचना जो हिंदी साहित्य में मिलती है। और पाहुन दोहा का मुख्य उद्देश्य रहा कि इंद्रिय सुख का त्याग करके इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा देखने को मिलेगी आपको। और आत्मज्ञान आत्मनिष्ठ को महत्व दिया गया है इस रचना में। आत्मज्ञान या आत्मानुभूति पर बल दिया गया है। अगले रचनाकार को लेते हैं जिनदत्त सूरि की। यह भी रचना अक्सर पूछी जाती है। जिनदत्त जिनदत्त सूरि की रचना है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन। समय काल इसका 12वीं सदी। रास लीला के रूप में जो है 80 पद हैं इसे। 80 पद हैं। और रासो काव्य भी आगे चल करके जो है शायद इन्हीं से प्रभावित होकर के लिखे गए हैं। तो साथियों हम लोगों ने आज अध्ययन किया अपभ्रंश साहित्य पर और उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर। आगे की पाठचर्या में फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अपने टॉपिक के नए अंदाजे। तब तक के लिए आपका जीवन मंगल ना हो। देश की
जय हिंद।